हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। क्या फलन जब x 1 से छोटा और बराबर हो तो फलन f(x) का मान x + 5 हो जाता है, और जब x 1 से बड़ा हो तो फलन का मान x - 5 हो जाता है। तो इस प्रकार परिभाषित एक फलन है, तो हमें यहाँ पर बताना है क्या यह फलन f(x) सतत है या नहीं। ठीक है, तो आओ इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि फलन f(x) x बराबर a पर सतत है तो बच्चों फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाती है दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL, साथ ही उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात f(a) के बराबर हो जाते हैं, अर्थात तीनों यहाँ पर मान बराबर होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि फलन f(x) x बराबर a पर सतत है। अब बच्चों यहाँ पर हम LHL की बात करें तो LHL यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा है, जिसे हम लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) से परिभाषित करते हैं, और हम RHL की बात करें तो ये दाएं पक्ष की सीमा है, जिसे हम लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) से परिभाषित करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें x बराबर a पर फलन f(x) के सतत होने की परीक्षण करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x बराबर क्या दे रखा है 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु 1 पर हम फलन का मान ज्ञात करें अर्थात f(a) ज्ञात करें, तो यहाँ से बच्चों देखो जब x 1 से छोटा हो तो मान x + 5 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस का 5 अर्थात यहाँ से हमें फलन का मान प्राप्त हो गया 6। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम RHL ज्ञात करेंगे, तो RHL बराबर क्या होगा, तो ये दाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x), तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(1 प्लस h), तो यहाँ से बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0 जब x 1 से बड़ा हो तो फलन का मान x - 5 हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर x - 5 अर्थात 1 प्लस h - 5, तो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर है, तो h का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + 0 - 5 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -4। अब बच्चों देखो हम लोगों ने f(1) निकाला जो कि 6 हमें प्राप्त हुआ, और यहाँ पर RHL हम लोगों ने ज्ञात किया जो कि -4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे तो बच्चों देखो f(1) हमें RHL के बराबर प्राप्त नहीं है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या यह फलन सतत है, तो उत्तर हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्नों को हम हल करते हैं। आशा करते आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।